हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। दिवाली हम सभी ने बड़े धूमधाम से मनाई है और अब बाकी बहुत सारे लोग परेशान हैं कि विसर्जन कैसे होगा, विसर्जन कैसे होगा। आपको बता दूं, विसर्जन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पानी में विलीन हो जाना। और इसलिए घर में जो भी आप पूजा के लिए प्रयोग की गई मूर्तियाँ आदि होती है, जब भी हम स्थापित करते हैं मूर्ति आदि को, जैसे दुर्गा पूजा आदि होती है, गणपति होते हैं, तो इसमें जब हम विसर्जित कर देते हैं उनको सम्मान दिया जाता है। भगवान को क्या होता है, कोई भी देवी देवता को मूर्त रूप में आने के लिए मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। और मिट्टी क्या है, प्रकृति की देन है। और जब हम इन देवी देवताओं को पानी में विलीन करते हैं तो कहा जाता है कि मिट्टी फिर से प्रकृति में मिल जाती है। मतलब ये होता है, जो लिया है प्रकृति से उसे लौटाना ही पड़ेगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, विसर्जन सिखाता है कि इंसान को अगला जन्म पाने के लिए इस जन्म का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, गणेश जी और लक्ष्मी जी का विसर्जन नहीं होता है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, विसर्जन कैसे करना है। विसर्जन नहीं होगा, सिर्फ चौकी हटाई जाएगी। जो पिछले साल की मूर्तियां हैं उनका विसर्जन किया जाएगा। दिवाली पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की हम सब ने मिलकर विशेष पूजा अर्चना की है। और जब हम पूजा अर्चना कर लेते हैं, अब उसके बाद इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करना है। पूजा के बाद माता लक्ष्मी को चढ़ाए गए प्रसाद, चौकी हमें कब हटाने चाहिए, कौन सा सही समय है, ये सभी चीज़ें। और इतने सारे लोग कन्फ्यूजन वाली बातें करते हैं, उसमें सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बता देती हूँ कि दिवाली की रात जब भी आप पूजन करते हैं, उस रात को बिल्कुल भी उस चौकी की छेड़छाड़ नहीं की जाती है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इसलिए आपको ठीक से बताती हूँ कि दिवाली 5 दिवसीय त्यौहार होता है। हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि 5 दिन का त्यौहार होता है। दिवाली धनतेरस से लेकर भैया दूज तक का होता है। इसमें कोई भी चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये पूरे 5 दिन एज इट इज़ चौकी, जो लक्ष्मी माँ की, जो लोग 5 दिन की चौकी लगाते हैं वो 5 दिन की चौकी रखेंगे। जो लोग दिवाली वाले दिन चौकी स्थापित करते हैं वो भैया दूज के बाद ही उसको आपको हटानी चाहिए। दिवाली पर पूजा के बाद सबसे अंतिम काम होता है प्रसाद को हटाना। उस रात को जब भी आप आराध्य के सामने बैठते हैं, तब तक आपके सामने प्रसाद, जो भी आपने भोग आदि चढ़ाया है, वो आपको दिवाली की रात तक रखनी चाहिए। उसके बाद आपको भैया दूज के बाद आपको वो प्रसाद वगैरह सब चीज़ हटा देनी चाहिए। सिर्फ खाने वाला प्रसाद वहाँ पर छोड़ना है। बाकी जितने भी आभूषण हो, पैसे हो, कोई भी चीज़ें आपने जो माता लक्ष्मी को चढ़ाई थी वो सब आपको हटा लेनी है। जो प्रसाद आपने चढ़ाया था वो आपको स्वयं को ग्रहण करना चाहिए। ये जो लक्ष्मी माँ को, बाकी पूजा में हम क्या कहते हैं, जो भगवान को चढ़ाया वो दान कीजिए। लेकिन गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा में जो भी चढ़ाई गई चीज़ें होती है, जैसे कि वस्त्र हुए, आभूषण हुए, ये या फिर कोई भी प्रकार के प्रसाद है, फल है, ये सभी परिवार वालों में ही वितरण करना चाहिए। जो भी सुहाग आदि की चीज़ें हैं, वस्त्र वगैरह है, वो घर की बहू बेटियों को दे दीजिए। जो भी घर की महिलाएं हैं वो इसको धारण कर सकती है प्रसाद के तौर पर। जो भी मिठाई आदि है, फल आदि आपने भोग लगाया है, वो सब घर के मेंबर्स बांट करके आपस में ले। और बाकी आपने जो अलग से प्रसाद के तौर पर मिठाई, फल, खील, बतासे, खिलौने, ये जो अलग से रखे हैं वो आप बाहर के लोगों को बांट सकते हैं। लेकिन वो भी आपको दिवाली के दिन, जो ये 5 दिन होते हैं, इसमें बाहर वाले लोगों को नहीं देना है। जब आप चौकी हटाएंगे इसके बाद ही ये खील, बतासे, बर्फ़ी आदि वहाँ से हटा के आपके बाहर के लोगों को देना है। ऐसा क्या होता है, अगर आप दूसरों को जो चढ़ाई हुई चीज़ें हैं वो खुद नहीं खा के आप लोगों में बांटते हैं, तो कहते हैं आपकी सुख और संपन्नता दूसरे के पास चली जाती है। दिवाली के दिन पूजा स्थल से चौकी नहीं हटाई जाती है। और गोवर्धन वाले दिन भी भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी, कलश के नीचे के चावल, आप माता लक्ष्मी के ऊपर चढ़े हुए फूल, माला, ये चीज़ें आपको नहीं हटानी चाहिए। कोई भी दिवाली के ये 5 दिन घर से कोई भी सामान बाहर नहीं निकाला जाता है। और जैसे कि कोई फूल माला वगैरह है, फूल आदि आप जो हटाएंगे वो आप उस रात्रि को तो बिल्कुल नहीं हटाया जाता। नेक्स्ट डे आप नए फूलों से श्रृंगार करेंगे। तो जो पुराने फूल आदि हैं वो आप या तो किसी पीपल के नीचे रखा दीजिए, विसर्जित भी करा सकते हैं, या फिर आप किसी गमले में दबा सकते हैं।
जो भी दक्षिणा आदि भी चढ़ाई जाती है। कुछ लोग क्या कहते हैं, हाँ पंडित जी ने आए हैं पूजा अगर कराने के लिए तो आप उनको अलग से दक्षिणा दीजिए। वहाँ जो पाटे पे चढ़ा हुआ, जो लक्ष्मी माँ को चढ़ा हुआ पैसा होता है या दक्षिणा होता है, वो आप घर की किसी बेटी या बच्चों को आपको देना चाहिए, बाहर वालों को नहीं देना चाहिए। अब बारी बारी हम देख लेते कि हमने जैसे रात में जब दीपक जलाए थे, इसके बाद हमने क्या किया था, एक कजलोटा लेकर के या एक कटोरी लेकर के हमने काजल के लिए तैयारी की थी और रात भर उस दीपक के ऊपर हमने वो काजल की कटोरी को उल्टा करके रख दिया था ताकि इसमें हम काजल निकाल सकें। और काजल निकालने के लिए जब आप सुबह उसे उठाएंगे तो आपने खुद देखा होगा कि वो काजल वाली कटोरी में ढेर सारा काजल इकट्ठा हो गया होता है और उसमें अलग अलग शेप्स आ गए होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं इस बारे में आप लोगों से डिटेल बात करूंगी और बताऊंगी कि कौन से शंख जैसे आ गया है या कोई भी चीज़ें आई है इस काजल की कटोरी में, तो इसका क्या महत्व होता है, इसका क्या मायने होता है और इससे वशीकरण कैसे किया जाता है या कैसे इस काजल का आप उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये काजल जब आप हटाएंगे तो ध्यान रखना चाहिए कि जितने घर के फैमिली मेंबर्स हैं इस काजल को आप सभी की आंखों में लगाइए और बाकी जितना भी काजल है ये आपको एक डब्बी में करके रख देना चाहिए। जब भी आप किसी ज़रूरी काम से बाहर जाएं या कोई भी फंक्शन हो या पत्नियां अपने पति को वश में रखने के लिए या उनको प्रेम के पाश में बांध के रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो माला आदि है, जो जप की माला आदि है, वो जो आप लोगों ने यूज़ किए, चाहे कमलगट्टे की माला चाहे स्फटिक की माला है, इसको या तो आप धारण कर सकते हैं, आपने धारण करने के हिसाब से खूबसूरत माला ली है तो, या फिर आप उसे रख लीजिए और बाद में भी आप इसे जप की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें आपने रखी थी, चाहे हत्ता जोड़ी आदि थी, उसे भी आपको संभाल के रखना चाहिए। जिन स्त्रियों ने स्याऊ पहना था वो सब उसी कटोरे में दिवाली के बाद वाले दिन खोल के लक्ष्मी माँ के कटोरे में रखा जाता है, तो ये आप अपने लक्ष्मी माँ के कटोरे में ही रख दीजिए। नेक्स्ट ईयर जब होली अष्टमी आएगी तो वापस से इसका धागा बदल के धारण किया जाएगा। जो भी चांदी के नए सिक्के आदि आप मार्केट से खरीद के लाए थे या चांदी के बर्तन आदि जो भी आपने धनतेरस के दिन खरीदारी की थी, वो सभी चीज़ें आपको संभाल करके तिजोरी आदि में रख देनी है। जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें थी, चाहे वो गोमती चक्र हो, पीली कौड़ियाँ हो, जो भी चीज़ें आपने रखा है, सियार सिंगी है, हत्ता जोड़ी है, कस्तूरी है, जो भी चीज़ें आप लेकर के आए थे वो सभी को आपको ढंग से स्थापित करना है। इसको दो तरीके से स्थापित किया जा सकता है। एक तो आप तिजोरी में इसे किसी भी रेशमी वस्त्र में, लाल पीला ग्रीन कलर के वस्त्र में, आप इसे नीला काला छोड़ करके आप किसी भी कलर के रेशमी वस्त्र में इसे बांध के तिजोरी में रखिए, या फिर आप इसे किसी चांदी की कटोरी में पूजा स्थल में भी विराजित करके रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है। रोज़ धूप दीप कीजिए, सिंदूर चलाइए। जो भी गोमती चक्र लेकर के आए हैं तो गोमती चक्र को मेन गेट के मुख्य द्वार पे आपको बांध दिया जाता है, या फिटकरी का टुकड़ा आपने रखा है तो इसको मुख्य द्वार पर बांध दिया जाता है। तो इसे किसी काले कपड़े में लपेट कर अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने साइड में आपको बांध देना चाहिए ताकि आपका घर नज़र दोष से बचा रहे और आपके घर में माता लक्ष्मी को नेटवर्क की तरह अट्रैक्ट कर सके। इसके बाद बारी आती है जो भी थाली में दिए, खील, बतासे आदि पड़े होते हैं, चढ़ाए होते हैं, हमने दिए बुझ गए, बड़े हो गए, ये सभी चीज़ें हमें संभालनी है। और साथ ही जो धनतेरस पर हमने कुबेर देवता, धन्वंतरी आदि की जो मूर्तियाँ या तो आपके पास है तो आप उन्हें अपने पूजा स्थल पे रखते हैं तो वहाँ रख सकते हैं। अगर सुपारी से आपने बनाए थे तो आपको ये या तो विसर्जित कर देना या फिर किसी डब्बी में उठा के रख दीजिए, या आप तिजोरी में कोई पोटली बना के रखना चाहते हैं तो उसमें भी रख सकते हैं। जो भी आपने चढ़ावा का सामान है, कमलगट्टे की बीज, हल्दी की गांठ आदि, वो सभी एक जगह करते जाइए। जो इत्र आपने चढ़ाया था, इत्र अगर बच गया है तो उसको रोज़ आपको अपनी नाभि पे धारण करना चाहिए। कोई भी ज़रूरी काम आदि से जाते हैं तो आपको इस प्रकार से लगा करके जाना चाहिए। और अगर आपने श्रीयंत्र आदि रखा था तो श्रीयंत्र को भी या तो आप पूजा में स्थापित कीजिए और या फिर आपकी तिजोरी में लक्ष्मी कारक चीज़ों के साथ ही आपको इसको रख देना चाहिए। लक्ष्मी कारक चीज़ों की आप नहीं तो एक पोटली बना करके भी अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। और जो भी गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति है उनको आपको यथास्थान आप जो भी पूजा स्थल है वहाँ पर आपको विराजित कर सकते हैं। और ध्यान रखना है जो भी आपने लौंग आदि वशीकरण के लिए रखा है वो सब भी आपके पास आप अपने पर्सनल स्थान पे रख लीजिए। जो कलश आपने स्थापित किया है
उसका जो नारियल है, नारियल को भी आपको किसी को देना नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं यूज़ करना है घर पे तो उसको विसर्जित कर सकते हैं, या आपके घर में कोई सिस्टम है तो आप विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको गजगज करना चाहिए। गजगज कैसे किया जाता है? जो कलश स्थापना आपने की थी उसको पहले हिलाया जाता है और फिर नारियल को उठा लीजिए, और नारियल को फिर आप छील करके बधार के या तो मिठाई के तौर पे बना सकते हैं, नारियल की बर्फ़ी आदि, या ऐसे ही सबको प्रसाद के तौर पर फोड़ के दे सकते हैं, या फिर आप इसे किसी घर के किसी कोने में जहाँ पे लगे कि आपको नज़र बाधा ज़्यादा है या यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है, वहाँ पर आप इसे हैंग करके भी रख सकते हैं, या फिर इसे विसर्जित कर दीजिए। जो भी अनाज आपने नारियल के नीचे प्लेट में रखा था, चाहे गेहूं रखा या चावल रखा, वो आपको चिड़िया को दे देना चाहिए, या आप अपने अनाज के डब्बे में मिक्स करके इसको रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाहर वाले को दान नहीं करना है। जो कलश में आपने जल रखा था, हल्दी की गांठ, कमलगट्टे के बीज आदि जो भी आपने डाले थे, ये सभी चीज़ें निकाल के जो लक्ष्मी पोटली बनाएंगे आप उसमें रख सकते हैं। और इसमें जो भी अंगूठी आदि डाली थी उसमें से थोड़ा जल लेके सभी की आंखों में लगाइए, पूरे घर में छिड़काव कीजिए, और इस जल को आप चाहें तो स्नान के जल में मिक्स करके परिवार वाले सभी नहा सकते हैं, और या फिर किसी पौधे में आपको इस जल को डाल देना चाहिए। जो कलश है उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, दही आदि जमाने के लिए किचन में आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी दही जमती है इसमें। और जो भी नीचे आपने अनाज रखा था कलश के नीचे, ये भी चिड़िया आदि को दे दिया जाएगा। इस प्रकार से ये चीज़ें आपको हटानी है। नेक्स्ट आती है, आपने जो भी हल्दी की गांठ वगैरह अगर पूजन में अर्पित किया था, जैसे पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि, और जो भी फ्रूट्स आदि थे, खील बतासे, ये सभी चीज़ें थे, ये सभी आपको या तो चिड़िया आदि को दे देना है, कोई जानवर खा ले वहाँ पे आपको चींटियाँ आदि को दे देना है, या फिर ये जो लाल कपड़ा चौकी पे बिछाया था आपने, इसी में सारी बची खुची चीज़ें एक पोटली बना करके आपको गंगा जी में डाल देनी है, या फिर किसी पीपल के नीचे खड्डा करके वहाँ पे आपको दबा देना चाहिए। इस प्रकार से ये सभी चीज़ें हटाई जाएगी। जो भी फल आदि है वो आपको परिवार वालों को ही वितरण करना है। जो दीपक है जब तक जलेंगे तब तक ठीक है, और जब पूरे बुझ जाएं तब इन सभी को एक जगह करके आप विसर्जित करने के जो सामान है उसमें डाल दीजिए। जो माता लक्ष्मी को रात में बादाम का हलवा या सूजी का हलवा जो भी आपने भोग लगाया था वो भी आपको परिवार सहित ही बांट के खाना है, ये किसी बाहर वाले को आपको नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखें। खील बतासे आदि भी या तो आप खुद खा सकते हैं, ये चीज़ आप लोगों में बांट सकते हैं। आप चाहे तो गरीबों में या बच्चों में कहीं पे भी आप इन्हें बांट सकते हैं। जो भी माता लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्ति है वो आज के दिन ही स्थापित की जाएगी, और पूजा के बाद आपको पुरानी मूर्तियों का क्या करना है इसके बारे में उचित जानकारी नहीं होती है, और इस चलते जाने अनजाने गलतियां कर बैठते हैं, जिसका अंजाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो ध्यान रखें, जो भी नई मूर्तियां घर आपने लाया है उन पर आपको अब गंगा जल का छिड़काव करना है, और गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसा बोलते हुए पहले गणपति देव का ध्यान करें, फिर माता लक्ष्मी का ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद शिम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्म्ये नमः। लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, गणपति बप्पा मोरया, गणपति देव की जय, ऐसा बोलते हुए आपको उनको अपने घर के मंदिर में स्थापना कर लेनी चाहिए। और इसके बाद मंदिर में जो पहले से विराजमान पुरानी मूर्तियां हैं उनको मन ही मन आग्रह उनसे करना चाहिए, उनके तरफ मुख करके, कि आपने साल भर मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा की है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि अब आप इन नवीन मूर्तियों में अपना स्थान ग्रहण करें। और माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी के साथ ही भगवान विष्णु, प्रभु श्री राम और माता जानकी से भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, और श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार से प्रणाम करके उन्हें स्थान से उठाएं और उनके स्थान पर नई लाई हुई मूर्तियों को विराजमान कर दीजिए। इसके बाद जो भी पुरानी मूर्तियां हैं ये किसी अखबार में या साफ कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख दीजिए, और जब भी आपको अवसर मिले आप अपने घर के आसपास कोई साफ नदी हो, नहर हो, वहां पर आपको इन मूर्तियों को प्रवाहित कर देनी चाहिए। कोई भी नदी या नाले का गंदा पानी हो तो ध्यान रखें वहाँ पर मूर्तियों को प्रवाहित ना करें। ऐसा करना मूर्तियों के प्रति अनादर का भाव व्यक्त करने जैसा है। और ध्यान रखें, दिवाली से 2 दिन बाद यानी भैया दूज वाले दिन तक ये चौकी नहीं हटाई जाती है। इसके बाद आपको अगले दिन चौकी हटानी चाहिए। और अगर आपके आसपास कोई साफ नदी या नहर नहीं है तो आप किसी भी साफ जगह पर खड्डा खोद करके वहाँ पर पुरानी मूर्तियों को दबा सकते हैं। पीपल वगैरह के नीचे हो तो बहुत ही सर्व
सर्वश्रेष्ठ है। और पुरानी मूर्तियों को इस प्रकार विदाई देने को भू विसर्जन कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि जिस जगह मूर्तियां दबाई जा रही है वो कूड़ा घर ना हो, अन्य कोई खराब जगह ना हो, शमशान आदि ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी के सामने की गई आपकी साल भर की पूजा निष्फल हो जाती है और उल्टा परिवार में दरिद्रता बनने लगती है। इस प्रकार से सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे एक एक करके हटानी चाहिए और इसके बाद जो पाटिया है उसे वापस से गंगा जल छीट के अपने यथास्थान रख दें। जो लोग भी मेटल आदि की मूर्तियां लाते हैं उनको विसर्जन नहीं किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए मूर्तियां जो भी आप रखते हैं अपने घर पे उन्हें अभिमंत्रित करके रखना चाहिए। इसके अलावा वो मूर्तियां बेकार होती है, उनमें प्राण नहीं होते। प्राण प्रतिष्ठा, किसी भी चीज़ में प्राण फूका जाता है, मूर्तियां जो होती हैं इनमें प्राण फूका जाता है। इसीलिए घर में मिट्टी की मूर्ति रखते हैं कि बहुत हल्की होती है, उसमें तुरंत प्राण आ जाते हैं मिट्टी की मूर्तियों में। आप थोड़े से 1-2 माला का जप करते हैं, इसलिए घर पर या तो हर साल मिट्टी की मूर्ति लाइए, पुरानी मूर्ति विसर्जित हो जाएगी। और जो लोग भी मेटल की मूर्तियां लेते हैं घर पे, धातु की, चाहे अष्ट धातु की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे पंच धातु की हो, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए 1.25 लाख मंत्रों से सिर्फ किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा सिद्धि करानी चाहिए। दिवाली हो, होली हो, बड़े बड़े जो तांत्रिक रात्रि होते हैं इनमें सिद्धियां की जाती है, तो इन रातों में सिद्ध करके मूर्तियां आपको अपने घर पे विराजित करनी चाहिए और तब इनका पूजन करना चाहिए। इनका विसर्जन नहीं किया जाता, कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें होती है जैसे गोमती चक्र हो, पीली कौड़ियाँ हो, अगर ये आपने किसी भी अच्छे पंडित से अभिमंत्रित करवा करके 1.25 लाख जब से या 88,000 जब से प्राप्त की हुई है, तब तो ये 4.5 साल आपके लिए काम करती हैं। उसके बाद इनको आपको हटा देना चाहिए। और बाकी काफ़ी सालों से अगर किसी की दी हुई ये चीज़ें पड़ी हुई है तांत्रिक चीज़ें, तो आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए इनको। अगर आपको लगता है आपके दिन खराब चल रहे हैं, आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बाधाएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं इनका हाथ है। तो एक बार इन्हें आपको घर से बाहर फेंक देना चाहिए। किसी को या तो आप किसी जगह विसर्जित कर दीजिए इसको, या किसी में खड्डा करके किसी पीपल के नीचे दबा दीजिए, या किसी मंदिर में दान कर दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय करके और इस तरह से चौकी को हटाने के समय आप छोटे छोटे उपाय करके शुद्धता पूर्वक हटाते हैं तो आपके जीवन में ज़रूर खुशियों का वास होता है। एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी विसर्जित करेंगे तो आपको ज़रूर बोलना है कि आपको तब ये ज़रूर बोलना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ मैंने मिट्टी का विसर्जन किया है, आप हमारे साथ वापस घर चलिए और हमारे घर पे स्थायी रूप से विराजमान हो। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी महारानी, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके उनकी जो पुरानी मूर्तियाँ हैं उनको आपको डिस्पोज करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से बताया, छोटी छोटी बड़ी सिंपल सी चीज़ें थी, ज़रूरत नहीं थी, पर कुछ लोग बहुत कंफ्यूज थे, क्यों थे मुझे नहीं पता। इस चलते मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि जो भी हमने चौकी स्थापित की थी इसका कब क्या करना है और किस प्रकार से चीज़ों को अब आपको संभाल के रखना है। जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें आपने ली है, हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी आदि, जो भी सिद्धि करके ध्यान रखें दोस्तों, ऐसा नहीं कि उन्हें तिजोरी में बांध के रख दिया तो रख दिया। समय समय पर एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, ग्रहण काल हो, या फिर कोई बड़ी तिथियां आती है जैसे जन्माष्टमी हो, महाशिवरात्रि हो, इस प्रकार के, अभी जैसे लाभ पंचमी आएगी 9 तारीख को, उस दिन हुआ, या फिर देव दिवाली आएगी, तुलसी एकादशी आएगी, इन दिनों पर उन्हें निकाल करके आपको वहाँ पर उनके सामने बैठ करके माता लक्ष्मी के एक माला, कम से कम 108 मंत्र का जप आपको ज़रूर करना चाहिए। मंत्र आप कोई भी ले लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से कीजिए, या सिर्फ ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इससे भी कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः इससे कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये चीज़ों को स्थापित करना चाहिए, इसके सामने बैठ के जप करें। और 1 कपूर की टिक्की, 1 लौंग, 1 इलायची और 1 चुटकी सिंदूर, ये हमेशा इन चीज़ों पर चढ़ा के रखना चाहिए। इस प्रकार से जो भी दक्षिणावर्ती शंख आदि हैं, आप चाहे जब भी अभिषेक करते हैं तो उसमें जल भर के रखिए, अन्यथा इसमें चावल पीले करके आपको स्थापित करके विष्णु भगवान के सामने या लक्ष्मी माँ के सामने स्थापित करके रखने चाहिए। इस प्रकार से इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप चौकी को हटाइए दोस्तों। और ये विसर्जन शब्द गणेश जी लक्ष्मी जी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें, दोबारा से ये ना बोलें कि कैसे विसर्जन होगा। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माता लक्ष्मी, गणपति देव आप सभी के घर में रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ के साथ सदा स्थायी रूप से निवास करें, यही मेरी आपसे सच्ची
माता रानी से आपके लिए प्रार्थना है और मेरी मनोकामना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं या समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार से चौकी हटाएं, काजल का क्या करें, इत्र का क्या करें, जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई है उनका क्या करें, तो मैंने बताने की कोशिश की। कुछ रह गया हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। अच्छा हाँ, जो झाड़ू आप सबने रखी थी वो मैंने पहले भी बता दिया था, वो झाड़ू का इस्तेमाल आपको शुरू कर देना है। नई झाड़ू का इस्तेमाल कीजिए घर में और इस प्रकार से चीज़ों को यूज़ कीजिए दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन।